बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के लिए फिज़िक्स का पेपर रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक 2021 के लिए डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेपर और इंशाल्लाह सारी प्रॉब्लम ये आपकी सॉल्व करेगा। आप मुकम्मल एतमाद करते हुए सही है इसके मुताबिक इस ब्रीफिंग को गौर से सुने और इसके मुताबिक तैयारी करिएगा तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों में भी शेयर करिएगा, सदका जारिया समझते होगे। ठीक है, पहले देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न है 60 मार्क्स का पेपर है टोटल। 3 इसमें सेक्शन है। सेक्शन ए एमसीक्यूज का है, इसमें 30 मार्क्स की एमसीक्यूज हैं, 15 एमसीक्यूज आएंगी। एक एमसीक्यूज के 2 नंबर है और 4 ऑप्शन के साथ ये एमसीक्यूज आएंगी, जिसमें से एक आंसर सही होगा और 3 गलत होंगे। 25% सही है, 75% जो है ना आंसर गलत होगा। सेक्शन बी में आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे और 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। 18 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, 6 3 दा 18। इन 10 क्वेश्चंस में से 5 न्यूमेरिकल्स लाजमी है और 5 पार्ट्स थ्योरी के। अगर मुझे 6 अटेम्प्ट करने तो मैं अगर सारे न्यूमेरिकल पक्के कर लूँ तो मेरे 5 न्यूमेरिकल निकल सकते हैं और एक कोई थ्योरी का पार्ट कर लूँ तो मैं सेफ साइड पे चला जाऊँगा। और मुझे इसी अप्रोच को अपनाना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स में मेरी ग्रिप सारी हो। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल निकाले, इंशाल्लाह इससे बाहर न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा। सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव है, इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने। एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स हैं और 12 मार्क्स इस तरीके से यहाँ पर है। 12 इसके हैं, 18 इसके हैं, 30 और 30 इसके 60 हो गए। अगर हम 5 न्यूमेरिकल्स करते हैं तो 15 मार्क्स इसके और 30 मार्क्स इसके, यानी 45 मार्क्स में रट्टा ही नहीं है। इसी सोच की तरफ हमें जाना चाहिए तो हमारा थ्योरी पे से बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। 10 चैप्टर्स जो हैं हमारे पास, जिसमें से चैप्टर नंबर 9 आपको पता है रिड्यूस सिलेबस में कट गया है, तो 1 से लेकर 11 चैप्टर है। 9 को हटा दें तो 10 चैप्टर बचते हैं। तो हर चैप्टर से एक एक सवाल लगाना था, लेकिन इन्होंने करा क्या कि जो चैप्टर नंबर 6 है उससे थ्योरी में भी एक पार्ट दे दिया, न्यूमेरिकल भी एक दे दिया। तो शॉर्ट में ना मॉडल पेपर में चैप्टर नंबर 10 का शॉर्ट नहीं आया है कोई। शॉर्ट चैप्टर नंबर 11 का हीट का शॉर्ट नहीं आया है कोई, और मेरे हिसाब से हीट का शॉर्ट लग सकता है। हो सकता है कि यहाँ चैप्टर नंबर 6 में से कोई एक पार्ट ना आए। देख लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसको। हम चैप्टर 1 से एक पार्ट जरूर आएगा, थ्योरी का ही होगा, न्यूमेरिकल के चांसेस नहीं है। और वो वही है फिजिक्स, उसकी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। चैप्टर 2 मेजरमेंट का चैप्टर है। इसके अंदर इन्होंने जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया है, कहा है मेजरमेंट क्या होती है और स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट सही ना ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा बेटर है, उसके बारे में डिस्कस करना है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन के बजाय आपके पास ड्राइव यूनिट और बेसिक यूनिट आ जाए। हो सकता है कुछ क्वांटिटीज आ जाएं जिसमें से ड्राइव को अलग करना और बेसिक को अलग करना। मेरे हिसाब से यहाँ चेंजिंग हो सकती है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि चैप्टर नंबर 2 सिर्फ एमसीक्यूज में आए और चैप्टर नंबर 11 का जो उन्होंने शॉर्ट नहीं दिया है शायद वो शॉर्ट बनकर आ जाए, ऐसा भी मुमकिन है। चैप्टर नंबर 3 से एक थ्योरी का पार्ट है। ये जो रेड पेन से बने हुए हैं ना यहां पर, ये सारे वो चैप्टर हैं जो आपके लॉन्ग में जाकर लग सकते हैं, और जिन पर स्टार बना हुआ है रेड के अंदर, ये मॉडल पेपर में आए भी हैं। और जिन पे रेड पेन से लिखा है लेकिन स्टार नहीं बना हुआ, जैसे ये 2 चैप्टर दिख रहे 4 और 5, इसका मुझे खतरा है कि शायद इसका लॉन्ग लग जाए। तो ये 6 चैप्टर आपको ऐसे हैं जो लॉन्ग में पार्ट दे सकते हैं। उसमें से 3 है, 4 है, 5 है,
7 है मेरे हिसाब से, 10 है और 11। चैप्टर नंबर 3 का जो लॉन्ग है वो आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहां लिखा है चैप्टर 3 का इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन उन्होंने मॉडल पेपर में दे दी है प्रूव करने को, ज्यादा चांस है। मॉडल पेपर तो आपको पता है 40 to 50% एज इट इज रिपीट होगा, इसलिए मॉडल पेपर तो पूरा करना लाजमी है। चैप्टर नंबर 4 में मुझे सही ना शक है कि हो सकता है कि ये लॉन्ग में एक थ्योरी दे दे, और वो पार्ट क्या होगा, वो मेरे हिसाब से होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसका प्रूफ। तो ये आप मेरी मोहब्बत में करेंगे यहां से, और अच्छे वाले बच्चे जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो जरूर इसको करके जाएं। चैप्टर नंबर 5 में से थ्योरी का पार्ट लग सकता है, और चैप्टर नंबर 5 है वेक्टर का, और इसमें जो थ्योरी का पार्ट लग सकता है लॉन्ग के अंदर वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। इसका मुझे बड़ा खतरा है। ये लिखा हुआ है 5 में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, लगाया नहीं है उसने, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि इससे कोई सही ना ये पार्ट जो है लॉन्ग के अंदर आ जाए। चैप्टर नंबर 6 में आइए, एक शॉर्ट दिया है इन्होंने थ्योरी के अंदर, और 6 चैप्टर आपको पता है इक्विलिब्रियम का है, और इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है 6 के अंदर, वो दिया ये स्टार बना हुआ है ग्रीन से, इसका मतलब मॉडल पेपर में आया हुआ है। जिस पे ग्रीन स्टार बना हुआ है या रेड स्टार बना हुआ है वो मॉडल पेपर में लगा हुआ है। रेड बनाया मैंने लॉन्ग के लिए और ग्रीन बनाया मैंने शॉर्ट के लिए। तो चैप्टर 6 ने थ्योरी भी दी है, शॉर्ट में न्यूमेरिकल भी दिया है। थ्योरी में जो पार्ट लगा है वो इनका पार्ट लगा है इक्विलिब्रियम, उसकी कंडीशन है और टाइप्स हैं और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। पूरा करना है आपको इक्विलिब्रियम का टॉपिक। मैंने इसको 6 के लॉन्ग में भी लिख दिया है। स्टार मैंने इसलिए बना दिया कि ये शॉर्ट में आए, हो सकता है कि ये 6 के लॉन्ग में आ जाए, वरना हो सकता है कि मॉडल पेपर की तरीके से शॉर्ट में ही आए। वो क्या है, इक्विलिब्रियम, कंडीशन, टाइप्स और उसकी स्टेट। चैप्टर नंबर 7 में आइए, इसने थ्योरी में एक लॉन्ग का पार्ट दिया है, मॉडल पेपर में मौजूद है, और एक न्यूमेरिकल भी दिया है थ्योरी के अंदर। और चैप्टर नंबर 7 आपको पता है सर्कुलर मोशन का और ग्रेविटेशन का है। तो जो इन्होंने लॉन्ग में दिया है वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। वो दिया है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो मैंने यहां लिख दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टार देखिए रेड है, रेड है इसका मतलब बन आ चुका है। क्वेश्चन इस तरह लगा है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करना। इसके पैरेलल मैंने लगाया वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, और मैट्रिक का पेपर 9 से पहले हो जाएगा तो और आसानी हो जाएगी। मैट्रिक के लॉन्ग में उन्होंने लगाया वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, और मैंने उनको ये पहले लिखा है मैट्रिक में और ये बाद में, मास ऑफ अर्थ बाद में। और मास ऑफ अर्थ जो है वो 9th के लॉन्ग में इंपॉर्टेंट लगा है। अगर मैट्रिक के पेपर में ये आ जाता है, गौर से सुनना है बात को, तो 9th में फिर मस्ट है कि ये होगा। और अगर मास ऑफ अर्थ आ जाता है मैट्रिक के अंदर तो इसके चांस बढ़ जाएंगे। जरा होशियारी के साथ यहां पर 2 पार्ट आपको करने हैं। चैप्टर नंबर 8 में इन्होंने एक थ्योरी में पार्ट दिया और प्रूफ करना है कि जो पावर है सही है ना वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। सही है, ये इन्होंने प्रूफ करके यहां पे एक पार्ट लगाया है। न्यूमेरिकल इन्होंने 8 में नहीं दिया है कोई भी। मेरे हिसाब से हो सकता है कि 8 का न्यूमेरिकल आ जाए, और जो यहां 6 2 पार्ट दे रहा है, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, तो हो सकता है इसमें से एक गायब हो जाए। या तो न्यूमेरिकल गायब हो जाए अगर थ्योरी आ जाए, थ्योरी गायब हो जाए अगर न्यूमेरिकल आ जाए। चैप्टर नंबर 10 थ्योरी का एक लॉन्ग दिया है, और वो चैप्टर 10 का थ्योरी का लॉन्ग है पास्कल लॉ, और उसकी एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट वाली। चैप्टर नंबर 11 में थ्योरी में मॉडल पेपर में एक लॉन्ग दिया और लाजमी आएगा, और वो है लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की डेफिनेशन, और उसकी बेस पर बीटा इक्वल टू 3 अल्फा का प्रूफ। इसको लीनियर के बजाय हमें लिखना चाहिए थर्मल एक्सपेंशन।
इसमें लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक दोनों आ जाएंगे। पेपर में कैसे दिया, अल्फा इधर रखा है, 3 को इधर लाके डिवाइड में कर दिया तो अल्फा इक्वल है 1/3 इंटू बीटा। इसके साथ जो लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है गैस लॉस है, चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ के साथ जनरल गैस इक्वेशन का प्रूफ है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ज्यादा चांस इसी के ये मॉडल पेपर में है, वरना इसको डॉज हो गया, अगर डॉज दे दिया तो फिर ये आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 4 में से 2 इजीली निकाल लें तो सबसे रिलायबल कौन सा है, चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन करें, और चैप्टर नंबर 11 से लॉन्ग जरूर आ जाएगा, ये वाले, ये दोनों पहली फुर्सत में करें। और अगर आप पक्का कर लें तो शायद इससे बच जाए। एहतियातन आप चैप्टर 10 का पास्कल लॉ और उसकी एप्लीकेशन करें, इंशाल्लाह सेफ साइड पर हो जाएंगे। सही है, ट्विस्ट नहीं आएगा इतना बड़ा कि आप फंस जाएं कि ना निकाल सकें। चैप्टर 7 जो दिया है मास ऑफ अर्थ के साथ वेरिएशन ऑफ जी भी जरूर कर ले। ये चैप्टर 8 में डॉज हो सकता है, तो मैंने लिखा है इसको लॉन्ग के अंदर भी, चैप्टर 8 के अंदर, कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पूछ ले और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है हाफ mv², इसका प्रूफ आ जाए। एहतियातन मैंने ये लिखा है इसको। न्यूमेरिकल जो 5 आए वो किस किस चैप्टर से आए, चैप्टर 3 से न्यूमेरिकल आया, चैप्टर नंबर 5 का एक न्यूमेरिकल लगा है, चैप्टर नंबर 6 का एक न्यूमेरिकल लगा है, 7 का एक न्यूमेरिकल लगा है, 8 से कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया, खदशा है, 9 से 10 से एक न्यूमेरिकल दिया है, 9 तो रिड्यूस में कट चुका है, 11 का कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया है। लेकिन कुछ भी हो जाए 5 न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। सही है, हो सकता है कि 7 की थ्योरी दी हुई है लॉन्ग में, तो इसका न्यूमेरिकल डॉज दे जाए और न्यूमेरिकल किसी और चैप्टर से आ जाए, वो यहां से आ जाए या यहां से आ जाए, या 4 का आ जाए, 4 का न्यूमेरिकल भी नहीं दिया, ये भी मुमकिन है। चांस है यहां पे भी डॉज हो सकता है, थ्योरी से है ना, थ्योरी का लॉन्ग में दिया 3rd से और इसी से न्यूमेरिकल दे दिया, तो चांस है कि थ्योरी 3rd किया है, इक्वेशन ऑफ मोशन तो जरूर आएगी, और न्यूमेरिकल हो सकता है 4 का लगे। ये याद रखिएगा, 4 के न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से 3 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं कौन कौन से, ये चैप्टर वाइज लिख दिया है, मेरे हिसाब से 3, 4 का एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, 3 या 4 में से एक, इन्होंने मॉडल पेपर में 3 से दिया है। मेरे हिसाब से 6 और 8 में से सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल आएगा, इन्होंने 6 से दिया है, हो सकता है 8 से आ जाए। आपको दोनों कवर करेंगे, न्यूमेरिकल जरूर निकलेगा। इसी तरीके से मेरे हिसाब से 10 और 11 में से एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, इन्होंने 10 में से दिया, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि 11 का न्यूमेरिकल आएगा, स्पेसिफिक हीट वगैरह का, शायद 10 का न्यूमेरिकल डॉज दे जाए। अगर यहां से पास्कल लॉ लग गया और उसकी एप्लीकेशन, तो न्यूमेरिकल देख लीजिएगा हीट का होगा 11 चैप्टर का। इन्होंने चैप्टर 7 से एक न्यूमेरिकल दिया है, और वो मैंने मैट्रिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करा है, आपको भी बहुत मार्क करा हुआ है, वो ये वाला है। ये मैंने मैट्रिक के लिए 3 स्टार बनाए थे, आपके ऊपर एक और स्टार लगा दिया है, ये मॉडल पेपर में लग गया है इस ग्रीन की वजह से। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कौन से हैं, चैप्टर 3 के हैं, एग्जाम्पल है पेज नंबर 38, 40, 41 पर, क्वेश्चन नंबर है 3.3 से 3.9 तक। चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 4.2 है, क्वेश्चन नंबर है 4.1 से 4.4 तक। चैप्टर नंबर 5 है, एग्जाम्पल 5.3 और 5.4 है, मेरे हिसाब से खाली यही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 में 6.1 और 6.2 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 में 7.4 एग्जाम्पल, 7.1 और 7.2 एग्जाम्पल, और ये सारी की सारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हैं, एक कर लेंगे तो सारी हो जाएंगी, इसलिए यहां पर मैंने ये सर्किल बना दिया है। 7.5 से 7.8 तक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल है, ये उसी सूरत में आएगा जब न्यूटन लॉ मास ऑफ अर्थ के साथ ना आए पेपर में, तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर इसकी थ्योरी आ गई तो इसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 7.4 है। चैप्टर नंबर 8 में एग्जांपल 8.1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8.1, 8.2 इंपॉर्टेंट है, और 8.4 से 8.7 तक इंपॉर्टेंट है। यहां पर इन्होंने 8 का न्यूमेरिकल नहीं दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 8 का न्यूमेरिकल आएगा। जो इन्होंने टॉप का न्यूमेरिकल दिया है ना इक्विलिब्रियम के चैप्टर से 6 से, मेरे हिसाब से वो 8 से हो जाएगा। गौर रखिएगा इस बात पर। चैप्टर नंबर 10 से एग्जाम्पल नंबर 10.1 से 10.3 तक है, और ये पेज नंबर 159 पर एक एग्जाम्पल है अननोन, बगैर नंबर के, 3 स्टार बने हुए, ये मॉडल पेपर में लग गई है, ये मॉडल पेपर में लग गई है, इसलिए स्टार बने हुए, इसको जरूर करना है।
और शायद यही वाला न्यूमेरिकल डॉज देगा और 11 से आएगा, इसलिए मैंने लिखा 10 और 11 में से एक आएगा। 10 से इन्होंने लगाया है, मेरे हिसाब से 11 से आएगा, लेकिन आप एहतियातन इसको करके जाएंगे। 11 के न्यूमेरिकल कौन से? 11.1, 11.3, 11.5 एग्जाम्पल है ये तीनों, और क्वेश्चन नंबर है 11.1 और 11.6। अगर आप ये समझ में आ गई बात, कंप्लीट कर लें तो इंशाल्लाह 100% पूरा आपका पेपर निकलेगा। अगर आपने अच्छी फिजिक्स पढ़ी और आपकी एमसीक्यू सही हो जाएं तो पूरे आप 60 में से 60 मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन फिजिक्स वाला आपने करा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स वाला चैप्टर, उसका एक सवाल लग जाएगा 5 न्यूमेरिकल्स का था, छठा हो गया। 7वां है मॉडल पेपर में डिफरेंसेस दिए हुए हैं, मैंने डिफरेंसेस यहां लिख दिए हैं। तो डिफरेंसेस क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कर लें, मास और वेट का कर लें। इसमें से ये मॉडल पेपर में आ गया है मास और वेट का, इसने स्टार बना दिया। स्केलर और वेक्टर का कर लें, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कर लें, हीट और टेम्परेचर का कर लें, ये 11 चैप्टर से आया है, इस पे स्टार बना हुआ है। एक सवाल डिफरेंस का जरूर आएगा, लाजमी तौर पर आएगा, उसमें से इन्होंने ये और ये दिया हुआ है। एक फोर्स है, फोर्स से सिर्फ ये थ्योरी आई है, और एक 11 से, इसीलिए मुझे फोर्स से बहुत खतरा है इस वाले का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसका प्रूफ। और चैप्टर नंबर 11 में से हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस कर लें तो आपका सवाल लग जाएगा एक पार्ट। इसके पैरेलल मैंने लॉज लगाए, अगर डिफरेंस नहीं आया तो लॉज आ सकते, इन दोनों के बीच में, सही है ना, और है, या तो ये लगेगा या ये। इसी अंदाज में आपको प्रिपरेशन करनी है, पहले ये करना है फिर उसके बाद ये लॉस कवर करने। तो इत्मीनान रखिएगा, एक पार्ट जरूर निकलेगा, एक पहले चैप्टर से निकलेगा। 2, 5 हो गए आपके न्यूमेरिकल, 7 इस अंदाज में करिएगा। और आपको करने कितने? 6। कौन सा है? न्यूटन के तीनों लॉस करके जाने। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैसे ही कवर हो जाएगा मास ऑफ अर्थ के साथ। हुक्स लॉ करके जाने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल करना है, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज करना है। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ यहां से कवर हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहां से कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। और ग्रेविटेशन का लॉ भी कवर हो जाएगा, इसलिए सही वो लिख चुका था मैं, इधर मौजूद है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कुछ और मजीद हो जाए तो वो है डिफाइन। ये सवाल लग सकता है इस दफा डिफाइन का। तो ये डेफिनेशन है टॉर्क की, कोई 3 डेफिनेशन आ जाएगी पेपर में, हो सकता है 4 आ जाए, कहे 3 कर दे। टॉर्क, वर्क, पावर, इलास्टिसिटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और 2 मैंने लिखी नहीं यहां पर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये डेफिनेशन आ जाएगी। कुछ समझ में आया? 5 मैंने न्यूमेरिकल करे, चैप्टर 1 की थ्योरी करी, 6 हो गए पार्ट। इन 2 में से एक जरूर आएगा, हो सकता है ये दोनों आ जाएं। तो मेरे पास पार्ट कितने हो गए? 7 हो गए। डिफाइन का जरूर आएगा, 8 हो गए। फिर एक सवाल उन्होंने लगाया है चैप्टर नंबर वर्क पावर एनर्जी से, 8 से थ्योरी का, कि पावर से रिलेटेड क्वेश्चन लगाया, पावर और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन निकालना है। हो सकता है वो काइनेटिक एनर्जी वाला शॉर्ट में जाके लग जाए, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पूछकर ये जाकर शॉर्ट में लग जाए। सही है? मैसेजेस के जरिए बताइएगा जो भी प्रॉब्लम है, सही है? मैं इंशाल्लाह उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सही है? मेरे हक में दुआ करिएगा और इंतहाई एतमाद के साथ इसको कवर करिएगा। सही है? इस पूरे सिलेबस को इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आएगा। शुक्रिया।